It's midnight, we're going all night. Can you pass the drink to get the vibe right? Don't feel like. नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आयुर्वेद प्लेनेट। अब इसमें आज एक टॉपिक है हमारे पास कि अगर किसी को करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है तो उसे कैसे बचाएं। मतलब ये सिर्फ 4 या 5 मिनट का ही खेल होता है। या तो आप 4-5 मिनट में किसी की जान बचा सकते हो, या थोड़ी सी नॉलेज ना होने की वजह से उसे मरने दे सकते हो। अब क्या हुआ कि कल मेरे पास एक पेशेंट आया। अभी अब मैंने उसकी पिक्स डालनी है तो आपने देखी होंगी कि वो घर में बेचारा एक ही लड़का है और करंट लग गया, अनकॉन्शियस हो गया। खैर उसके आसपास जो पड़ोसी थे वे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने उसकी मदद की और थोड़ा होश में ले गए। उन्हें थोड़ा कुछ पता था, तो वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इससे शायद 4-5 मिनट की वीडियो से बहुत लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरी देखें और ध्यान से सुनें करना क्या होता है। अब हम सब करते क्या हैं कि अगर जैसे किसी को करंट लग गया और वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस स्टेज में आ गया, तो हम करते क्या हैं कि मतलब घबरा जाते हैं, सोचते हैं, इधर उधर भागते हैं, उसे बुलाते हैं, मतलब आसपास के लोगों को आवाज़ लगाते हैं कि हेल्प करो। अब उससे अच्छा क्या है, उसमें 4-5 मिनट अगर निकल गए हमारे हेल्प करो में, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो निकल लिया फिर। अब उसकी बजाय थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज अपने पास होनी चाहिए कि ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाए जिससे कि उसकी जान बच सके। पहली बात, अगर कोई बेहोश नहीं है तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं सबसे पहले और उसका इलाज करवाएं। और अगर कोई बेहोश हो गया है करंट लगते ही, तो अब जो कोई करंट लगते ही बेहोश हो गया है, अब उसका क्या कर सकते हैं। अब उसका सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो लाइट वाली चीज़ों से सबसे दूर कर देना, किसी लकड़ी की मदद से जैसे भी। और सबसे पहले क्या करना है, ये 4-5 मिनट का ही खेल होता है। अब हर 1 मिनट में छाती से 1 फुट दूर, चेस्ट से 1 फीट की डिस्टेंस से उसे पुश करना है, उसका हार्ट को। अब मतलब कि धक्का मारना उसकी छाती पे, जोर से दबाना है। और ये 1 मिनट में लगभग 20 बार या 15 बार होना चाहिए, जिससे कि वो 2-3 मिनट में, अगर बहुत ही तगड़ा करंट उसे लग गया है, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगा है, तो 2-3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा होश में आ जाएगा। तो हार्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, पल्स जो है वो उठा सकते हैं उसकी। अब उसकी आंखें खुलेंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी बचाना मेन पर्पज़ है। अब इसी चीज़ की सिर्फ 4-5 मिनट की इस छोटी सी नॉलेज के चक्कर में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। अब हम इसे कर कैसे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों का पता नहीं है इंसान को। अब वो होश में भी आ गया है तो बंदा क्या करता है, उसका पंखा लेकर उसकी हवा करने लग जाता है, या फ़ैन चला देता है, या कूलर के सामने। तो ऐसा तो कतई नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि सबसे पहले उसका हार्ट स्टार्ट हुआ है, उसकी पल्स अभी धीमी है, उसका बीपी अभी डाउन जा रहा है। और अगर उसका बीपी ही डाउन हो और आप उसे पंखे की हवा दे रहे हैं, तो हवा से तो और बॉडी टेम्परेचर नीचे जाएगा। इससे अच्छा है कि उसे गर्म करें, उसकी पूरी बॉडी मसले, पैर मसले, हाथ मसले, हर चीज़ मसले। गाँव में तो क्या होता था कि चप्पलों से पीटते थे, थप्पड़ मारते थे, जिससे उसकी बॉडी गर्म हो जाए, थोड़ी देर वो होश में आए। अब भी ऐसे ही करते हैं गाँव में तो। और ये ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो गाँव में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो 3 प्लग स्विच नहीं चलता है, अर्थिंग बहुत कम करते हैं, तार नंगे तारों से खेलते हैं बच्चे पकड़ पकड़ के। और ये सब इन्हें ये काम करना होता है खेत वेत का। तो जब खेती का कोई काम करता है तो वही है कि तार लगाए उसमें प्लग में और चला दिया। उसी चक्कर में थोड़ी सी 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में, 10 रुपये बचाने के चक्कर में ये काम हमारे साथ हो जाता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपने अगर सुन लिया हो और सही तरह समझ लिया हो करना क्या होता है, तो प्लीज़ ऐसा ही करें और तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। और डॉक्टर से वहाँ कोई क्वेश्चन ना पूछें, स्टार्टिंग में जाकर सबसे पहले उसे बताएं हुआ क्या है और उसे इलाज करने दें अपना। क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट का सही इलाज करता है, उसे ही पता है इंसान को बचाना कैसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं डॉक्टर के पास में उसे लेंगे, और उसका ट्रीटमेंट होने से पहले 10 क्वेश्चन डॉक्टर से पूछ लोगे। अरे भाई, जब 10 क्वेश्चन तुम डॉक्टर से पूछ लोगे, वो 10 क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर देगा, इतनी देर में मरीज़ का क्या होगा, तुम्हारे पेशेंट का क्या होगा इतनी देर में।
तो ये सारी बातें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि उसे लाइट के कनेक्शन से, हर चीज़ से दूर करके उसके हाथ पैर जितने भी मसलने हैं, और सबसे पहले एक बंदे को करना है कि अगर वो बेहोश है तो 1 फीट की दूरी से उसकी छाती दबानी है, धक्का मारना है उसकी छाती पर, हार्ट उसका दबना चाहिए लगभग 1 मिनट में 10-15 बार, और ये 2-3 मिनट तक रेगुलर, जब तक उसे होश ना आ जाए तब तक करते रहना है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यही मैं बताना चाहता था, और यही मैं कल से सोच रहा था कि भाई ऐसा तो बताना चाहिए, कम से कम ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए जिससे कि सबकी कम से कम जान तो बच सके। चलिए, थैंक यू, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। भैया थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो, क्योंकि ऐसा है कि अगर ये शेयर आप करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन सबके पास चली जाएगी, और कुछ लोगों की ज़िंदगी बच पाएगी, और आपका भी योगदान उसमें होगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।